तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। आपको पेज दिया था मैंने इंस्पायर सॉफ्ट का, कौन सा पेज दिया था? स्कोविन सर, स्कोविन वेबसाइट का कौन सा पेज दिया था मैंने आपको? ई ई कॉमर्स। कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट। नोटपैड बड़ा कर दो, मैक्सिमाइज करो नोटपैड में। Domain is 12 years, 9 months. SSL certificate expiring on May 29, 2024. Blog, yes. Social sharing buttons, yes. Author box है या नहीं? Publish नहीं date, सर, वो नहीं मिला मुझे। internal links थी, okay. Below the page URL, please drop a proper study keywords answer. हाँ. Page title 60 characters तक. Coven पुणे, expert e-commerce website development solutions, okay. मैंने अभी तक आपको 6 से 7 बार बोला है कि जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक करना चाहते हो वो कीवर्ड के साथ टाइटल शुरू होना चाहिए। आपने वहां पे कोविन पुणे लिख दिया पहले, कोविन पुणे आप एंड में भी लिख सकते थे। पेज डिस्क्रिप्शन, एलिवेट योर बिजनेस विद कोविन पुणे। Create crafting exceptional e-commerce website, expert design, seamless functionality and optimal user experience। ठीक है। अभी पूरा चैट जीपीटी के भरोसे के ऊपर ही मत बैठिए, आप थोड़ा बहुत आपके साइड से भी कंटेंट को लिख सकते हो। पेज हेडिंग, ट्रांसफॉर्म योर विजन इनटू रियलिटी, लीडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट इन पुणे। तो यहाँ पे सभी जगहों पे आपने यही किया है। आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है वो एंडिंग में रखा है और बाकी की चीजें आपने पहले रखी है। तो जैसे H1 को भी लीडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट इन पुणे, और उसके बाद में ट्रांसफॉर्म योर विजन इनटू रियलिटी, ऐसा कर सकते हो। Skoven.com/e-solution/e-commerce-SEO, ई-कॉमर्स SEO वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐसा आप यूआरएल क्रिएट कर सकते हो। मतलब उसके अंदर भी कीवर्ड्स आ सकता है, e-commerce-SEO-वेबसाइट-डेवलपमेंट, ऐसा कुछ कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। और प्रणति आपने किया है? निशा, अविन, यस सर। चलो आपका स्क्रीन शेयर कीजिए, स्टॉप कीजिए सारी आपका स्क्रीन। थोड़ा बड़ा कर लीजिए आपका स्क्रीन, कंट्रोल प्लस करके। डोमेन एज, यस। एसएसएल, सोशल शेयरिंग है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम है। ऑथर बॉक्स नहीं है, पब्लिश डेट, इंटरनेट, यस। वेब डेवलपमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग, अच्छा। ब्लॉग सेक्शन है। अब यहाँ पे आपके कीवर्ड्स आपने निकाले। आपको भी ई कॉमर्स का ही वेबसाइट दिया था क्या? कौन सा दिया था पेज आपको? यस सर, ई कॉमर्स आपको पेज वेबसाइट। दिया था, दोनों को सेम पेज दिया था, ई कॉमर्स का ही। ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज इन पुणे, ओके। स्कूबन, हाँ ये देखो, ये कैसा किया आपने? स्कोवेन का जो कंपनी नेम है वो एंड में यूज किया और पहले कीवर्ड यूज किया। हाँ, इस तरीके से कर सकते हो। स्कोवेन ऑफर्स टॉप नॉच ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट सॉल्यूशंस इन पुणे, कस्टम ऑनलाइन स्टोर डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म्स फॉर योर बिजनेस। अच्छा, बहुत अच्छा बनाया डिस्क्रिप्शन, सही है। पेज H1 टैग में एक्सपर्ट ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट। सादिया, देखिए, इन्होंने उनके टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, H1 में ट्राई किया है कीवर्ड को स्टार्टिंग में यूज करें, ये चीज चाहिए आपको। H2 में यूज किया टेलर्ड सॉल्यूशन फॉर योर ऑनलाइन स्टोर सक्सेस। ट्राई कीजिए हेडिंग 1 हेडिंग 2 में आपके कीवर्ड्स आए। सेकंड, H2 में कोई भी कीवर्ड टारगेट नहीं हो रहा है आपका। और आपने यूआरएल सजेस्ट किया है ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट इन पुणे, यस, ये यूआरएल भी एकदम सही किया है। तो ये इस तरीके से आपके टाइटल डिस्क्रिप्शंस आप लोगों को आ रहे हैं। तो आप लोग जब कहीं पे भी एसईओ का इंटरव्यू देने जाते हो तो आप लोगों को इस टाइप की असाइनमेंट्स दी जा सकती है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा ये टास्क सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है। अब यहाँ पे मैं सर आप, पब्लिश डेट नाही हाँ क्या? पब्लिश डेट सापडली नाही। पब्लिश डेट नहीं मिला आपको? रुकिए, स्टॉप कीजिए आपका स्क्रीन, स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए। अब यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ स्कोवेन। ओपन हो रहा है, फ्लो चल रहा है।
यहाँ पे स्कोवन की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लॉग, पोर्टफोलियो केस स्टडीज, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, कहाँ पे है इनका ब्लॉग कैटेगरी, ब्लॉग्स। ये देखिए ब्लॉग्स का लिंक मिल चुका है मुझे। कोवन के ब्लॉग सेक्शन पे आ गए हम लोग। ये देखिए skoven.com/blogs। हाउ टू इम्प्रूव कंटेंट विद द हेल्प ऑफ ChatGPT, ये आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया है। इस आर्टिकल को मान लीजिए मैंने ओपन कर दिया। हाउ टू इम्प्रूव कंटेंट विद द हेल्प ऑफ ChatGPT, ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में उन्होंने कहीं पे भी, ये तो सोशल शेयरिंग बटन मिल गया आप लोगों को। ये आर्टिकल पब्लिश किया है, देख सकते हो, बाय स्कोवन वेंचर्स। सब लोगों को दिख रहा है क्या? ये देखो आर्टिकल पब्लिश किया है अप्रैल 25। कौन सी कैटेगरी में आर्टिकल डाला है? डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में आर्टिकल डाला है। और इस आर्टिकल पे कमेंट्स ऑफ कर दिए गए। तो आप लोगों को यहाँ पे ऑथर और पब्लिश डेट दिखाई दे रहा है। यस नो? सादिया, निशा, यस सर। अविनाश, Yes, sir. तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप यस सर। आपको टॉप में नहीं मिला ना तो आर्टिकल के एंड में चेक कीजिए। बहुत बार आर्टिकल के एंड में दिया होता है ऑथर बॉक्स। तो इन्होंने स्कोवन वेंचर्स को ही ऑथर रखा है। अप्रैल 25 ये आपका पब्लिश डेट है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना तो इसमें कहीं पे भी इंटरनल लिंक नहीं किया उन्होंने, ज्यादा कुछ खास नहीं कर रखा है। और ये आर्टिकल अप्रैल 25 2023 को किया था। ये सोशल शेयरिंग बटन है। क्या मशीन वक्त एक्सेस करता है बस। अब यहाँ पे आप लोगों को हम बात करेंगे आगे के टॉपिक्स पे। मैं आप लोगों को यहाँ पे असाइनमेंट्स एक मिनट दीजिए। ओके गाइस, यहाँ पे असाइनमेंट 25। ओके अब आज आप लोगों को कुछ नए टॉपिक्स हम यहाँ पे पहले कवर करेंगे। नए टॉपिक्स में हमें क्या क्या कवर करना है? नए टॉपिक्स में हम आज बात करेंगे यहाँ पे स्कीमा मार्कअप्स क्या होता है, कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट क्या होता है, HTML एक्सएमएल साइट मैप्स बताए आप लोगों को क्या होता है? यस नो? यस और नो? HTML एक्सएमएल साइट मैप्स नहीं No, बताया? नो सर। ओके, HTML साइट मैप्स क्या होता है? दादा मशीन चालू। उसके बाद स्कीमा मार्कअप्स क्या चीज होती है? आपको यहाँ पे बताना है HTML साइट मैप्स, XML साइट मैप्स। हाँ प्लीज लिंक रोज। हाँ आपके व्हाट्सएप पे लॉगिन कीजिए, वही लिंक है। लिंक रोज का सेम ही होता है ना। स्कीमा मार्कअप्स, HTML साइट मैप्स, XML साइट मैप्स। उसके बाद नो इंडेक्स टैग्स क्या होता है? यहाँ पे और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे। सारंग जी आ चुके हैं। नहीं नहीं सारंग की तो एक्सेस कर, दोपहर में गर्म होता प्रोजेक्टर। कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट भी आप लोगों को देखना है। तो ये टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे। स्कीमा मार्कअप्स क्या होता है, HTML एक्सएमएल साइट मैप्स क्या होता है, नो इंडेक्स, और एक टॉपिक है जैसे रीडायरेक्शंस क्या होता है। ये टॉपिक्स आज मैं कवर करने वाला हूं। अब सबसे पहला टॉपिक है, पहला वाला स्कीमा। सारंग जी तभी दिखाई दे रहा प्रॉपर? स्कीमा मार्कअप्स क्या चीज होती है गाइस? बहुत बार आप लोग जब सर्च करते हो गूगल पे, जैसे गूगल पे आपने कुछ सर्च कर दिया सैमसंग अल्ट्रा 23 मोबाइल फोन,
सैमसंग अल्ट्रा S24 सर्च कर दिया और आपके सामने ये देखो मोबाइल फोन्स की ऐड चल रही, स्पॉन्सर मतलब ऐड। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे भी स्पॉन्सर का मतलब हो रहा है ऐड आ रही है। स्क्रॉल करने के बाद ये भी ऐड चल रही है, Samsung.com का ऑफिशियल साइट पहले आ रहा है, यहाँ पे सैमसंग और सैमसंग की खुद की साइट पे ये जो उनका प्रोडक्ट पेज है, बाय गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G प्राइसेस, इसमें आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है, रेटिंग्स और गुड्स, यस नो? यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, यहाँ पे आने Yes, sir. फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे तो आपको रिव्यूज, रेटिंग्स, प्राइस और ये मोबाइल स्टॉक में है ये भी दिखा रहा। तो ये जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपके प्रोडक्ट का रेटिंग रिव्यूज दिखा रहा है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई भी यूजर जब बाय करता है तो रेटिंग्स रिव्यूज देखते हैं और वो लोग क्लिक करता है, तो ये रेटिंग रिव्यूज की वजह से आपका जो लिस्टिंग होता है गूगल सर्च में वो हाईलाइट हो जाता है, लोगों को दिखता है, लोग रेटिंग रिव्यूज को देख के आपके लिस्टिंग पे क्लिक करता है। मतलब गूगल के सर्च में 10 रिजल्ट भी आ गए तो भी लोग ऐसे देखते देखते आते, अरे रिव्यूज, अरे इन स्टॉक, क्लिक करो, मतलब आपके वेबसाइट पे क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो एक मिनट, तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो तो यहाँ पे ये रिव्यूज रेटिंग्स जो ऐड किए जाते हैं, इन रिव्यूज रेटिंग्स को ऐड करने के लिए आप लोगों को उस प्रोडक्ट पेज पे, जैसे ये ओपन कर लिया, ये कौन सा प्रोडक्ट पेज है ये देखोगे तो सैमसंग अल्ट्रा का पेज है। ये देखिए ये यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया, यूआरएल कॉपी करता हूँ और आपके सामने यूआरएल को मैंने पेस्ट कर दिया। अब इतना बड़ा यूआरएल नहीं होता है, ध्यान में रखना है आप लोगों को, यूआरएल गूगल क्वेश्चन मार्क के बाद में काउंट नहीं करता है, ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्या, उसके बाद में का यूआरएल गूगल काउंट करता नहीं है। हाँ एक मिनट दीजिए मुझे जरा, सबको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन मार्क के बाद में का यूआरएल गूगल कंसीडर करता नहीं है, ये सब लोग ध्यान रखिए। तो यूआरएल आपका यही तक है, तो ये पेज खुल गया आपका। ये पेज जो दिख रहा है आपको सैमसंग गैलरी S23, ये क्या है, कोई बता सकते हैं ये क्या है? होम के अंदर मैं कहाँ पे हूँ, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज में मोबाइल्स के अंदर सैमसंग के अंदर सैमसंग S23, ये क्या होता है, इसे क्या कहता है, भूल गया क्या? Breadcrumbs. वेरी गुड, याद है आप लोगों को, इसे कहता है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स breadcrumbs. थ्रू आप लोगों को समझ में आता है आप वेबसाइट के कौन से पेज पे हो। ये सैमसंग SG गैलेक्सी 23 है, 1,39,000 का फोन ही है ये, इसका लिस्टिंग यहाँ पे दिख रहा है और ये रेटिंग रिव्यूज आ रहा है। ये रेटिंग रिव्यूज के लिए आपको एक कोड लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, कोड, और वो कोड आप लोगों को इस पेज पे ऐड करना पड़ता है बैकएंड में। ये कोड ऐड करने के बाद गूगल जब इस पेज को क्रॉल करेगा उसके बाद में उसको रिव्यूज रेटिंग्स दिखता है और वो दिखाना शुरू करता है। तो ये रिव्यूज रेटिंग जो होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, ये फेक होता है। तो ये रिव्यूज रेटिंग देखने के लिए आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर लो मार्कअप स्कीमा मार्कअप जनरेटर, स्कीमा मार्कअप जनरेटर बोलोगे तो आप लोगों को यहाँ पे टेक्निकल एसईओ का पहला वेबसाइट आ जाएगा। क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो ये वेबसाइट के ऊपर अलग अलग स्कीमास होते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट स्कीमा है, ये आपका प्रोडक्ट है ना, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, तो डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे के लिए अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, ये गूगल ओपन कर लिया, डेटा साइंस कोर्सेज के लिए देखिए ये एक्सेलर का वेबसाइट आ रहा है, इसमें भी दिख रहा है रेटिंग रिव्यूज, मतलब ये कोर्स का स्कीमा है, कोर्स का। मैंने सर्च कर लिया रेसिपी फॉर पाव भाजी, एंटर कर दिया तो आप लोग देखोगे रेसिपी फॉर पाव भाजी के लिए यहाँ पे चेक करोगे तो आप लोगों को ये देखिएगा, हाँ ये रेसिपी का स्कीमा है। ऐसे अलग अलग स्कीमास के लिए कोड आप जनरेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, एक वेबसाइट है टेक्निकल एसईओ, अगर आप चेक करते हो
अब यहाँ पे ये टूल ओपन हो रहा है, टाइम ले रहा है बहुत ओपन होने के लिए। एक मिनट रुकिए जरा। इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम गाइस। ये टूल लिंक भी मैंने आपको अभी चैट में डाल दिया है, आप लोगों की रेफरेंस के लिए। ये टूल ओपन हो जाएगा, इसमें आप लोगों को सारी फील्ड्स जो होती है पूछता है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, सब कुछ पूछता है और कोड जनरेट करना शुरू करता है। यहाँ पे अब यहाँ पे, अरे यार इतना टाइम क्यों ले रहा है, ये एंटर करता हूँ वापस। ठीक है, ये टूल ओपन होने तक हम लोग आगे की बात करते हैं। ब्रेड क्रम्स तो आपको समझ में आ रहा है। ब्रेड क्रम्स नॉर्मली ई कॉमर्स वेबसाइट पे बहुत ज्यादा दिखेगी आप लोगों को। व्हाट आर HTML साइट मैप्स गाइस? HTML साइट मैप्स क्या होता है, लेकिन उसके पहले ये वेबसाइट ओपन खुल गया है। Which schema org markup would you like to create? दिख रहा है क्या? और ये यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग स्कीमास के ऑप्शन दिखेंगे। अभी आपका प्रोडक्ट है, रेसिपी दिख रहा है, वीडियो का स्कीमा होता है, पर्सन का स्कीमा होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा होता है, लोकल बिजनेस का स्कीमा होता है। हम स्क्रॉल कर लिया और अब यहाँ पे आके मैंने बोल दिया क्या, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बोल दिया। राइट साइड में कोड देखो, कोड दिख रहा है क्या, जावास्क्रिप्ट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी आप लोगों का प्रोडक्ट जो है, जैसे मान लीजिए आपका कोर्स है, आपका कोर्स है कौन सा, आपके वेबसाइट पे आपका कोर्स है लेट्स से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, लिख दिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ब्रांड IT मैस्ट्री आपके इंस्टीट्यूट का नाम है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो, IT मैस्ट्री इज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स फॉर सॉफ्टवेयर testing in Pune with 100% job assistance. यहाँ पे भी ChatGPT यूज कर सकते हो ना? यस, आप लोग यहाँ पे भी ChatGPT यूज कर सकते हो, लेकिन कोड मिल रहा है ना, देखो आपका कोड रेडी हो रहा है, दिख रहा है क्या, जैसे जैसे आप टाइप करें। स्क्रॉल कर लिया, यहाँ पे वो पूछता है कि आपके कोड प्रोडक्ट का क्या प्राइस वगैरह क्या है। प्राइस करेंसी में यहाँ पे लिखता हूँ मैं INR, इंडियन रुपीज, INR इंडियन रुपीज में हमारे कोर्स का प्राइस है, जैसे 35,000 कोर्स का फीस है, 35,000 ऐड कर दिया यहाँ पे। प्राइस वैलिड नहीं, कोर्स अवेलेबल है क्या, कोर्स है यहाँ पे ऑनलाइन ओनली, हाँ मान लीजिए। आइटम कंडीशन न्यू वगैरह, ये अगर प्रोडक्ट कुछ होगा तो दिख रहा है क्या। रेटिंग, एग्रीगेट रेटिंग आपने दे दिया, एग्रीगेट रेटिंग इसको आउट ऑफ 10 9.8। नंबर ऑफ रेटिंग्स आ दिया आपने 4255। हाईएस्ट रेटिंग 10, लोवेस्ट रेटिंग 5। हाँ देख लीजिए, ये रेटिंग रिव्यूज आ गए क्या यहाँ पे, दिख रहा है क्या। तो ये आपका कोड रेडी हो गया, कोड रेडी हो गया आपका। ये कोड को आपको ऐड करना होता है आपके उस पेज पे, लेकिन इट्स बेस्ट दैट यू प्रोवाइड दिस कोड टू योर डेवलपर, बिकॉज पेज में एडिटिंग करना, अभी आज आप वर्डप्रेस पे सीख रहे हो ठीक है, लेकिन कल कोई वेबसाइट जहाँ पे काम करते हो सकता है द्रुपल पे है, जुमला में है, मैजिंटो में बनाया हुआ है, HTML में बनाया हुआ है, PHP में बनाया है, हाँ .NET में बनाया है, सभी जगह आपको पेज एडिटिंग के लिए आपको एक्सेस नहीं होता है एज अ डिजिटल मार्केटर। तो आप सीधा सीधा ये कोड जो है ये आपके डेवलपर को भेज दीजिए और उसको बोलिए प्लीज ऐड दिस कोड टू, हमारा कौन सा पेज है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पेज है, प्लीज ऐड दिस कोड टू द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पेज। ये कोड क्रिएट करने के बाद इस कोड को आप चेक भी कर सकते हो कि ये कोड में कुछ एरर तो नहीं ना। कोड को पूरा कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे स्कीमा वैलिडेटर करके एक चीज होती है, क्या, स्कीमा वैलिडेटर। स्कीमा वैलिडेटर पे आता हूं मैं और ये देखिए स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर पे क्लिक कर दिया। ये भी टूल है, गूगल का खुद का भी टूल है यहाँ पे, स्कीमा मार्कअप टेस्टिंग टूल, आप देख सकते हो यहाँ पे। आई कम ओवर हियर, स्कीमा मार्कअप टेस्टिंग टूल है यहाँ पे। यहाँ पे आता हूं मैं, क्लिक कर लिया। अब ये स्कीमा टेस्ट और स्ट्रक्चर डेटा, आपका जो स्कीमा कोड है वो सही है क्या गलत है। यहाँ पे रिच रिजल्ट टेस्ट क्लिक कर लिया, कोड लिखा है, कोड पे क्लिक करो, यहाँ पे मैंने कोड पेस्ट कर दिया, क्या पेस्ट। अब जाके टेस्ट कोड बोलता हूं, टेस्टिंग कोड, ओके। वो बोल रहा है 3 आइटम्स आपके पेज पे इनवैलिड है, मर्चेंट लिस्टिंग का कुछ इश्यू है बोल रहा है वो।
और क्या दिख रहा है, और तो कहीं पे, हाँ इसके अंदर प्रोडक्ट स्निपेट्स में आता हूँ। प्रोडक्ट स्निपेट्स में वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कहाँ पे, अच्छा मिसिंग फील्ड है। अच्छा प्रोडक्ट वैलिड कब तक है, ये हाँ ये ऑप्शनल था, तो इसको एरर नहीं बोल सकते आप लोग, ये ऑप्शनल है, डालो तो डालो। वो सिर्फ दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट फील्ड आपका मिसिंग है, बाकी के तो कोई इशू नहीं है, ग्रीन टिक मार्क आ रहा है, मतलब आप लोगों का जो 3 आइटम्स इनवैलिड मतलब सिर्फ मिसिंग है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कोड में कहीं पे भी एरर नहीं, मतलब ये कोड सही है। ये कोड आप लोग आपके डेवलपर को दे दीजिए और वो डेवलपर आपका ये कोड उस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पेज पे जाके ऐड कर देगा। ये ऐड करने के बाद गूगल आपके पेज को, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पेज को क्रॉल करेगा। क्रॉल करने के बाद गूगल को ये कोड रेलेवेंट लगता है, तो गूगल ये कोड लेके आपका जब पेज गूगल के सर्च में दिखाया जाएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, तो इस तरीके से आपके कोर्स में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्सेज इन पुणे आएगा, और नीचे रेटिंग्स रिव्यूज 35,000 प्राइस है और ऑनलाइन अवेलेबल है, ऐसा दिखेगा, क्योंकि आपने कोड में क्या लिखा है यहाँ पे, आपका कोर्स जो है ये अवेलेबिलिटी कैसी है इसकी, क्या लिखा है, ओनली व्हाट, ऑनलाइन, तो वहां पे दिखेगा ऑनलाइन अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप लोग स्कीमा मार्कअप्स यूज कर सकते हो आपके प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे और भी आपका जो गूगल में सर्च स्निपेट होता है, सर्च स्निपेट मतलब ये आपका लिस्टिंग जो दिखता है, इसे कहते हैं सर्च स्निपेट, तो वो और इन्फॉर्मेटिव मतलब इन्फॉर्मेटिव हो जाता है और यूजर्स का क्लिक होने का चांस बढ़ जाता है। यही स्कीमा का मेन ऑब्जेक्टिव है, यूजर्स का क्लिक बढ़ाने का, यूजर्स आपके वेबसाइट पे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर उनको रिव्यूज रेटिंग सब कुछ दिखता है तो स्कीमा जनरेट करने के लिए ये टेक्निकल एसईओ का टूल, और स्कीमा मार्कअप चेक करने के लिए यहाँ पे schema.org का जो वेबसाइट है, ये देखिए मैं बैक करता हूँ, कॉपी कर लिया, ये भी आप लोगों को चैट बॉक्स में ऐड कर दिया है। अब स्कीमा के बाद अगर आप चेक करते हो HTML XML साइट मैप्स क्या होता है, व्हाट आर HTML XML साइट मैप्स। अब कोई भी वेबसाइट पे जाओगे ना, तो बड़ा साइट होगा तो उस पे मैप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ICICI बैंक की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, ICICI बैंक की वेबसाइट को ओपन कर लिया, और अब यहाँ पे जब आप देखोगे, मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, कंट्रोल फाइंड करता हूँ साइट मैप, ये देखिए साइट मैप लिखा हुआ दिख रहा है, यस नो दिख रहा है सबको। ये जो साइट मैप होता है, साइट का मैप, मतलब जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मैप का रेफरेंस लेते हैं, वैसे इस वेबसाइट का मैप है। इस सर यस, कंट्रोल क्या किया आपने? कंट्रोल फाइंड, कंट्रोल F और टाइप किया, देखिए यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल फाइंड और टाइप किया साइट मैप, तो मुझे दिख गया साइट मैप। हाँ तो मैंने देख ली साइट मैप पे क्लिक कर लिया, देखो मैं होम पे था ICICI बैंक के पेज पे, अब कहाँ पे इतना जगह कहाँ ढूंढो, इसलिए क्लिक करके कंट्रोल फाइंड साइट मैप आ गया, वैसे कर लिया, साइट मैप पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप लोग ICICI बैंक के वेबसाइट के साइट मैप पे पहुंचे अब साइट मैप में उन्होंने कैटेगरीज बना के रखी, पर्सनल, प्रिविलेज, वेल्थ मैनेजमेंट, NRI, कॉर्पोरेट। पर्सनल पे क्लिक किया तो पर्सनल में इतने सारे पेजेस, अकाउंट्स एंड डिपॉजिट में ये, लोन में ये सारे लोन्स, कार्ड्स में ये सारे कार्ड्स, इंश्योरेंस में ये सारे इंश्योरेंस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, यस नो। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो आपके HTML साइट मैप का मतलब क्या है, आपके वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे एक जगह पे यहाँ पे आपने बना के रखे, उसे कहते हैं HTML साइट मैप, जो वेबसाइट पे यूजर नेविगेट्स कर सकता है। दिस इज द साइट मैप व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द वेबसाइट व्हिच इज कॉल्ड एज HTML साइट मैप। देखो रियल में अगर देखोगे ना, तो हम में से कोई भी किसी वेबसाइट पे जाके साइट मैप का हेल्प लेता नहीं है, हम लोग नॉर्मली वेबसाइट के पेजेस को ब्राउज करता है। लेकिन सर्च इंजन अभी भी ये कंसेप्ट को इंपॉर्टेंस देता है कि अगर आपका वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस हैं तो आप लोग वेबसाइट पे साइट मैप क्रिएट कीजिए। तो जब आपके डेवलपर्स वेबसाइट बनाते हैं तो आपका साइट मैप भी वो लोग वहां पे बना के रख देता है। ये साइट मैप इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द पेजेस इन अ सिंगल प्लेस, इज कॉल्ड एज अ HTML साइट मैप व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट पे दिख रहा है। अब ये साइट मैप में सर्च इंजन जब आता है तो उनको बहुत इजीली समझ में आता है कौन सी पेजेस है।
ये पढ़ने के बाद उनको क्या समझ में आएगा, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, होम लोन। तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं सर्च इंजन की इस, यहाँ पे लिंक दिख रहा है ना उनको टेक्स्ट में लिंक दिख रहा है, ये कॉपी लिंक बोल दिया, तो कौन सा लिंक है वहां पे लिंक कौन सा है, देखिए होम लोन पे मैंने माउस ओवर किया था अभी, होम लोन पे राइट क्लिक किया तो लिंक आ गया, और लिंक कौन सा था, कौन सा था, होम लोन। तो अब उनको समझ में आ गया है कि आईसीआईसीआई के इस टेक्स्ट में कौन सा लिंक है, ये वाला लिंक है, और ये पेज कौन सी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी कीवर्ड के लिए, होम लोन। यहाँ पे वो देख रहे हैं, अच्छा ये कौन सा पेज है, एक्स्ट्रा होम लोन, ये कौन सा है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन के लिए, ये कौन सा है, कार लोन का पेज है। तो वो लोग पढ़ते हैं टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को पढ़ के उस पर कौन सा लिंक दिया है वो ध्यान में रखता है। तो जिस टेक्स्ट को लिंक होता है, जिस टेक्स्ट को लिंक होता है उसे एंकर टेक्स्ट कहते हैं। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, a text which has a clickable link is called as what, anchor text। तो ये हो गया आपका कौन सा साइट मैप, HTML। अब मैं icibank.com/sitemap.xml एंटर करता हूं, क्या लगता है, क्या sitemap.xml, और एंटर करने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ आ रहा है क्या, कुछ ओपन हो रहा है क्या, नहीं ओपन हो रहा है। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये वेबसाइट का नहीं ओपन हो रहा तो मैं ओपन कर लेता हूं HDFC। कौन सा एरर आ गया गाइस यहाँ पे, कौन सा एरर, 40 पेज नॉट फाउंड। तो इस टाइप के एरर्स को कहा जाता है कौन से एरर्स, ब्रोकन लिंक्स। 404 का मतलब कौन सा, पेज नॉट found. मतलब वो पेज ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ hdfcbank.com/sitemap.xml, hdfcbank.com/sitemap.xml, और ये ओपन हो गया आपके सामने एक्सएमएल साइट मैप। मुझे बताइए ये एक्सएमएल साइट मैप में क्या समझ में आ रहा है आपको, ओपन हो जाएगा अभी आपके सामने। तो जैसे भी आपको दूर है आपने पर्सनल लोन कार लोन वगैरह पे पर एंकर क्लिक करता है, एंकर टेक्स्ट ही थे, हाँ। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो ये HDFC का ओपन हो चुका है साइट मैप, और अगर आप देख रहे हो, पढ़ो जरा साइट मैप को, ये एक्सएमएल साइट मैप है। लोकेशन मतलब लिंक, ये लिंक मतलब ये पेज कितना फ्रीक्वेंटली क्या होता है, क्या होता है, चेंज। क्या लिखा आगे, क्या लिखा है, और ये पेज को HDFC के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंस है, प्रायोरिटी क्या दिया उन्होंने, क्या दिया है, लेकिन उसके बाद में दूसरा पेज है, कौन सा पेज है दूसरा, ई फाइलिंग। ये पेज अगर देखोगे तो इस पेज का चेंज फ्रीक्वेंसी कितना है, वीकली और ये पेज का प्रायोरिटी कितना है। 0.9। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा पेज है जैसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पेज है, फीस ऑफ चार्जेस, ये पेज कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, ये वाला पेज, वीकली और इसको प्रायोरिटी 0.9। 0.9. तो अभी आपको एक्सएमएल साइट मैप समझ में आ रही है कि क्या होता है। एक्सएमएल साइट मैप के थ्रू सर्च इंजन को 2 से 3 चीजें एक्स्ट्रा मिलती है। कौन सी, पहली चीज कि आपका पेज जो है, कौन सा पेज कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, और उस पेज को कितना इंपॉर्टेंस है। ये वेबसाइट ओनर ही क्रिएट करता है एक्सएमएल साइट मैप, और एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट करने के लिए भी टूल्स अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 साइट मैप्स दिखाया मैंने, एक HTML और दूसरा XML। HTML साइट मैप्स वेबसाइट पे होता है, जैसे ICICI का देख सकते हो आप लोग, और XML साइट मैप हमेशा बैकएंड में होता है, वेबसाइट के आगे sitemap.xml का। तो सर्च इंजन जब इन साइट मैप्स को देखते हैं तो उनको ये लिंक्स तो पढ़नी आती है, प्लस उन लिंक्स को वो पेजेस कितने फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। तो सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन यहाँ पे आपके कौन सा पेज कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट हुआ है उस पेज को क्रॉलिंग ज्यादा रखता है। जो पेजेस फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होते हैं उन पे क्रॉलिंग कम करता है। जैसे कोटा कैसे होता है कॉलेज में, हाँ ये सीट्स के लिए SC के लिए 30 सीट्स,
एनटी के लिए 20 सीट्स, ओबीसी के लिए 15 सीट, मराठी के लिए इतने सीट्स, जैसे कोटा होता है वैसे यहाँ पे भी सर्च इंजन जब आपके वेबसाइट पे आते हैं वो सारे पेजेस को नहीं क्रॉल करता है, उनको जो पेजेस बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट होते हुए दिख रहा है वो एक्सएमएल साइट मैप का हेल्प लेते हैं और देखते हैं यहाँ से वेबसाइट के ओनर्स कौन से पेज का फ्रीक्वेंसी डेली लग रहा है, बाकी सारे पेजेस का वीकली लग रहा है, सिर्फ एक ही पेज है उनका जिसका डेली है, वो कौन सा है उनका होम पेज। ये पेज को फिर वो लोग क्रॉलिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे क्योंकि वेबसाइट के ओनर्स बोल रहे हैं कि ये पेज हमारा डेली अपडेट होता है, तो सर्च इंजन ऐसे पेजेस को फ्रीक्वेंटली क्रॉल कर सकते हैं। क्रॉलिंग याद है ना, क्रॉलिंग, कैच डेट, स्नैपशॉट लेना, पेजेस को गूगल डेटाबेस में सेव करता है, इंडेक्सिंग करता है। तो ये चीजों के लिए ये एक्सएमएल साइट मैप होता है। आज के सारे टॉपिक्स टेक्निकल है गाइस, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। ब्रेड क्रम्स नेविगेशन के लिए होता है, स्कीमा मार्कअप्स आप लोगों के लिस्टिंग में आप लोगों को आपका प्राइसिंग ऐड करना है, इन स्टॉक ऐड करना है, रेटिंग्स रिव्यूज ऐड करना है, उसके लिए स्कीमा। HTML साइट मैप वेबसाइट पे प्रेजेंट होता है, XML साइट मैप वेबसाइट के बैकएंड में। किसी भी वेबसाइट का XML साइट मैप देखना है आपको तो वेबसाइट का नाम डालना है आपको www. जो भी वेबसाइट का नाम है .com/sitemap.xml और एंटर करना है। अगर एंटर करने के बाद 404 एरर आ गया तो समझ लीजिए उस वेबसाइट पे XML साइट मैप नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग दो टाइप के साइट मैप्स जान चुके हो। HTML is on the website for the navigation of the users plus for search engines to understand आपके वेबसाइट पे कौन से पेजेस हैं। XML ये बैकएंड में होता है, XML साइट मैप्स के थ्रू सर्च इंजन को आपके कौन से पेजेस कितने फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहे हैं ये समझ में आता है, तो उस हिसाब से वो क्रॉलिंग कोटा डिसाइड करता है। 404 एरर क्या होता है? 404 जैसे यहां पे मैंने ओपन कर लिया google.com/pranot, एंटर, क्या कौन सा एरर आ गया? 404 पेज नॉट फाउंड, मतलब आप वेबसाइट पे जाके किसी ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश करो जो है नहीं, ऐसे पेज को एरर आता है 404 पेज नॉट फाउंड। 404 एरर्स, 404 एरर्स भी आपके वेबसाइट पे कितने हैं ये चेक करने के लिए भी टूल आते हैं जिसको बोल सकते हो आप तो गूगल पे सर्च करना है आप लोगों को ब्रोकन लिंक चेकर। क्या सर्च करना है? ब्रोकन लिंक चेकर। तो आप लोग वहां पे वो वेबसाइट का URL पूछता है, उसमें लिंक डाल दीजिए, वो पूरा चेक करके आपको दिखा देता है कि आपके वेबसाइट पे कौन से पेजेस ब्रोकन है। एंकर टेक्स्ट किसके बोलते हैं? जिस टेक्स्ट को क्लिकेबल लिंक होती है उसे कहते हैं व्हाट? एंकर टेक्स्ट। अब व्हाट आर रीडायरेक्शंस? रीडायरेक्शन क्या चीज होती है? अब यहां पे मैं ओपन कर लेता हूं starnews.in, starnews.in, ये साइट मैं ओपन करता हूं। स्टार न्यूज देखो मैं ओपन कर रहा हूं, यहाँ पे आपके सामने मैंने स्टार न्यूज टाइप करके एंटर किया, starnews.in ओपन कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है यार, ये बहुत स्लो चल रहा है यार। starnews.in एंटर कर दिया, या फिर मैंने टाइप कर दिया fb.com। fb.com आपके सामने मैं टाइप करके एंटर करता हूं, fb.com एंटर। अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ? fb.com टाइप किया था, fb.com टाइप किया था, क्या खुला? fb.com क्यों नहीं खुला? facebook.com स्पेलिंग अलग है, fb.com स्पेलिंग अलग है। स्टार न्यूज ओपन किया, अरे ये क्या हुआ? स्टार न्यूज ओपन किया, कौन सा खुल गया? कौन सा खुल गया? एबीपी लाइव। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? स्टार न्यूज ओपन करने जा रहा हूँ, खुल रहा है कौन सा? एबीपी लाइव। fb.com खोलने जा रहा हूँ, कौन सा खुल रहा है? facebook.com। इसको कहते हैं व्हाट? रीडायरेक्शन। मतलब स्टार न्यूज पहले, हाँ स्टार न्यूज कंपनी, स्टार कंपनी जो है उनका पार्ट था, लेकिन बाद में एबीपी लाइव जो है उन्होंने स्टार न्यूज चैनल को बाय कर लिया। फिर उन्होंने इस वेबसाइट को बंद नहीं किया, उन्होंने क्या किया, जो भी बंदा इस वेबसाइट पे अभी भी एक्सेस करने जा रहा है उसको फॉरवर्ड कर रहे कहाँ पे?
मतलब एबीपी को पूरा का पूरा ट्रैफिक मिल गया स्टार न्यूज का। एबीपी को, स्टार न्यूज को जो भी क्रेडिबिलिटी थी, इंटरनेट पे ट्रस्ट था, वो सारा पास हो गया एबीपी को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, या फिर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है www.abchotel.com। इस होटल में बहुत सारा कस्टमर्स आ रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हाँ, और बहुत सारे लोग आने के बाद में ये होटल के ओनर को कुछ रीजन के लिए बंद करना है। मैंने बोल दिया एक काम कीजिए, ये होटल मुझे दे दीजिए, मैं पूरा ले लेता हूँ, आपको जो भी पैसा होगा वो दे दो। और वहां से मैंने माय होटल पे पूरा ट्रैफिक मूव कर दिया। तो इसको आने वाला पूरा का पूरा जो ट्रैफिक था वो सब किसके पास आ गया? अभी मेरे पास आ गया। तो मेरा बिजनेस बढ़ गया। तो फिर वैसे ही स्टार न्यूज को खरीद लिया किसने? एबीपी लाइव ने। लेकिन स्टार न्यूज को उन्होंने बंद नहीं किया। उनको पता है स्टार न्यूज बहुत पॉपुलर है, लोग स्टार न्यूज से सर्च करेंगे। तो स्टार न्यूज सर्च करने के बाद वो डायरेक्टली कहाँ पे लेके आ रहा है? एबीपी लाइव पे लेके आ रहा है। तो ये जो होता है इसे रिडायरेक्शन कहा जाता है। नॉर्मली आप लोगों का ये रिडायरेक्शन आप तभी करते हो जब आपका वेबसाइट ही चेंज हो गया। मतलब पहले आपके वेबसाइट का नाम था abc.com और अभी आपने abccorporation.com ले लिया। उस सिनेरियो में यहाँ पे रिडायरेक्शन किया जाता है। या फिर आप लोग रिडायरेक्शन आप वेबसाइट पे पेज टू पेज भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो 404 एरर समझ में आ रहा है आपको? रिडायरेक्शन समझ में आ रहा है कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे मूव करना है, उसको रिडायरेक्शन करता है। या फिर आप लोग एक ही पेज पे से दूसरे पेज पे मूव कर रहे हो, फ्रॉम वन पेज टू अदर पेज ऑन योर वेबसाइट। जैसे यहाँ पे मैं आपकी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे pune.it mastery, pune.it mastery को ओपन कर लिया। ओपन हो रहा है, pune.it mastery ओपन हो गया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ये आपका ब्लॉग सेक्शन है। ब्लॉग सेक्शन पे आता हूं मैं। अभी जैसे ये एक आर्टिकल, मास्टरिंग द आर्ट योर अल्टीमेट गाइड फॉर टॉप वेबिनार कोर्सेस, ये आर्टिकल मैं उसका लिंक यहाँ पे आपके सामने पेश करता हूँ। ये आर्टिकल क्लिक किया तो ओपन हो रहा है, हो रहा है ना? अब मैंने यहाँ पे आईटी मास्टरी ओपन कर लिया, WP एडमिन लॉग इन कर लिया, पोस्ट पे जाता हूँ और ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। ये जो है मास्टरिंग द आर्ट है ना, ये आर्टिकल है ना, इसको क्या बोल दिया गाइस? पेज को मैंने डिलीट कर दिया है और अब कोई इस पेज को एक्सेस करने जाता है, हाँ यही था क्या वो पेज? मैंने दूसरा ही कौन सा भी डिलीट किया लगता है। रुकिए, कौन सा पेज डिलीट किया मैंने? वही था ना। अब ये पेज जो है, इस पेज को मैं एक्सेस करने जाता हूँ कोई दूसरे ब्राउजर में। अरे ये पेज तो आपका खुल ही रहा है, क्योंकि ये आई थिंक डुप्लीकेट पेजेस है। रुकिए दूसरा पेज लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल, द फ्यूचर ऑफ एआई। ये जो आर्टिकल है आपका, ये आर्टिकल है। ब्लॉग में एक पढ़ा, ब्लॉग सेक्शन में आ गया, द फ्यूचर ऑफ एआई, ये आर्टिकल ले लेता हूँ। रुकिए सर, ये आर्टिकल का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपके सामने।
ये आर्टिकल को जाके मैं यहां से ये ना, हाँ ये आर्टिकल को यहां से बोल दिया थ्रैश। अब ये आर्टिकल मैं एक्सेस करने जाता हूं। ओह क्या आ गया, क्या, पेज नॉट फाउंड, क्यों, क्यों एरर आ गया? डिलीट कर दिया। वेरी गुड। तो वो पेज है ही नहीं अभी, और उस पेज को एक्सेस करने जाते हैं तो 404 एरर आ रहा है। अब ये पेज को आ रहा है 404 एरर, कौन सा, बराबर है। अब इस पेज को 404 एरर आ रहा है, तो ये केस में हमें कुछ तो करना है। ये 404 एरर हमें हटाना अगर है तो हमें क्या करना है, हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि कोई जो ये बंदा, कोई भी बंदा ये पेज को एक्सेस करने जा रहा है, मान लीजिए ये पेज का लिंक्स हमने फेसबुक ट्विटर पे शेयर करके रखा था, तो वहां पे अभी भी लिंक है, और लोग जब क्लिक करता है तो 404 एरर है। मैं चाहता हूं उसको हमारे कौन से पेज पे मुझे ब्लॉक ये करना है, रिडायरेक्ट, कौन से पेज पे, ब्लॉग पेज पे क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है। फिर ब्लॉग पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए फिर मैं यहां पे आता हूं, हमारे ब्लॉग सेक्शन के डैशबोर्ड में आता हूं। डैशबोर्ड पे आ गया। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऐड करना है एक नया प्लगइन। प्लगइन का नाम क्या है, रीडायरेक्शंस। क्या है प्लगइन का नाम, रीडायरेक्शंस। आता हूं, रीडायरेक्शंस बोल दिया, सर्च, रीडायरेक्शन दिख रहा है, इंस्टॉल नाउ। एक्टिवेट, एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद अब यहां पे आप लोगों को टूल्स में दिख रहा है, क्या आ गया, क्या रीडायरेक्शंस दिख रहा है, क्लिक किया। रीडायरेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को वन टाइम सेटअप पूछेगा, फर्स्ट टाइम सेटअप, स्टार्ट सेटअप, कंटिन्यू, कंटिन्यू, और ये फिनिश सेटअप। एक बार सेटअप हो जाएगा रिडायरेक्शन के प्लगइन का। लेकिन ये जो रिडायरेक्शन दिखा रहा हूं मैं, ये डोमेन टू डोमेन नहीं है, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे नहीं है, आपके ही एक पेज से दूसरे पेज पे इंटरनल दिखा रहा हूं। क्योंकि डोमेन टू डोमेन रिडायरेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो आपका काम नहीं होता है, वो डेवलपर्स वगैरह, वो सब वेबसाइट के ओनर्स, डेवलपर्स, टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स वगैरह वो सब करते हैं। ये इस तरीके से आपको आपका रिडायरेक्शन प्लगइन में आप आओगे तो ये ऐसे दिखेगा। सोर्स यूआरएल मतलब आपका जिस पेज को 404 एरर आ रहा है वो पेज, और टारगेट यूआरएल मतलब जिस पेज पे लेके जाना है वो पेज। तो हमारे पास ये पेज है ब्रोकन वाला, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। अब यहां पे आते हो, टारगेट ब्लॉग, ब्लॉग पे लेके जाना है, मान लीजिए ब्लॉग ऐड कर दिया। अब इसमें हमेशा ध्यान में रखिए कौन सा रिडायरेक्शन होता है बाय डिफॉल्ट, कौन सा ये, हाँ ये, और दूसरा होता है 302, वो होता है टेम्पररी। तो 301 हमने को बाय डिफॉल्ट रखना है और बोलना है ऐड व्हाट। अब मैं इसी लिंक को आपके सामने वापस रिफ्रेश करता हूं तो देखते हैं 404 एरर आता है या फिर वो आपको ब्लॉक पे लेके जा रहा है, बराबर है, यस। तो ये देखो कंट्रोल आर रिफ्रेश, ओ यू हैव रीच्ड व्हिच पेज, ब्लॉक सेक्शन। वापस दिखाओ, ये पेज को एक्सेस करने जाता हूं, आपके सामने कॉपी किया ये पेज, पेज कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कर दिया, और एंटर। ये देखिए, वापस देखिए, एंटर, ये देखिए, वापस देखिए, एंटर। हो रहा है रिडायरेक्ट, ये सुनो। तो ये जो रिडायरेक्शन है ये इंटरनल रिडायरेक्शन है। कौन सा रिडायरेक्शन है, इंटरनल रिडायरेक्शन है। तो अभी आप लोगों को ब्रेड क्रम्स, स्कीमा, HTML, XML, साइट मैप समझ में आ रहा है,
रीडायरेक्शन समझ में आ रहा है, एंकर टेक्स्ट समझ में आ रहा है, और ब्रोकन लिंक्स भी समझ में आ रहा है। व्हाट इज कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट? मैं मेरे वेबसाइट को ये सब कीवर्ड्स के लिए रैंकिंग में लाना चाहता हूं। कोर्सेज इन पुणे, ट्रेनिंग इन पुणे, इंस्टीट्यूट्स इन पुणे, और क्लासेस इन पुणे। ये हर एक कीवर्ड को आप लोग गूगल पे सर्च करोगे, और उस गूगल में आप लोगों को लोकल लिस्टिंग काउंट नहीं करना है, आप लोगों को गूगल एड्स काउंट नहीं करनी है। इन दोनों को लिस्टिंग को छोड़ के ये कीवर्ड के लिए गूगल के ऑर्गेनिक में हमारा वेबसाइट का नाम कहाँ पे दिख रहा है, उसके नंबर आगे नंबर दिखना है। हाँ, सेकंड पोजीशन पे है या थर्ड पे है, फोर्थ पे है, ऐसे वो होता है कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट, जिससे आपको समझ में आता है कि आपका वेबसाइट कैसे इंप्रूव हो रहा है। तो अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है आप लोगों के लिए। आप लोगों को टास्क दिया जा रहा है एसेंचर का साइट जो है ओपन करना है, और एसेंचर पे साइट मैप, HTML साइट मैप है क्या, जो वेबसाइट पे होता है उसको कहते हैं, उसके ऊपर XML साइट मैप है क्या, वो भी बताओगे आप लोग। उसके बाद आपके वेबसाइट का कोई भी एक आर्टिकल आप डिलीट कर सकते हो, जैसे ये आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल को क्या कर दो, और इसको रिडायरेक्ट कर दो आपके कौन से पेज पे, ब्लॉग पेज। ये रिडायरेक्शन का टास्क है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आपका जो डेटा साइंस का कोर्स है, डेटा साइंस कोर्स के लिए आप लोगों को एक क्या स्कीमा कोड जनरेट करना है। उसके बाद वही कोड को वैलिडेट भी करना है कि बाबा वो कोड में कुछ एरर्स है ही नहीं। इतना हो गया। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे पूमा शूज ऑनलाइन, और पूमा शूज ऑनलाइन सर्च करने के बाद मिंत्रा के इस पेज पे ब्रेड क्रम्स है या नहीं, ये बताओगे। इस पेज पे क्या ब्रेड क्रम्स है या नहीं, ये बताओगे। प्लस ये जो पेज है इसका कैश डेट बताओगे कि गूगल ने इस पेज को कब क्रॉल किया था। ये टास्क है अभी आप लोगों को। सब लोग ये टास्क कंप्लीट करके, कंप्लीट नहीं, कोई तो भी एक करेगा, क्योंकि ये टास्क तो सब लोग अपना अपना कर सकते हो। ये जो है IT मैथ्स डेटा साइंस कौन करना चाहेगा ऑनलाइन? निशा, प्रणोति, सादिया, सारंग, कौन? सर मी मोबाईलवर आहे. हाँ ठीक है ना, जो लोग मोबाइल पे है वो मोबाइल से कनेक्ट करो। कौन ये टास्क करेगा अपना स्क्रीन शेयर करके? बोलिए। प्रणोति, सादिया, सारंग, कौन है बताइए। सारंग जी करोगे क्या वहां से? आइए, चलिए सारंग जी आ रहे हैं आगे, जिन्होंने जिम्मा लिया है ये टास्क कंप्लीट करने का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट किती गुंतवणूक केली, त्या गुंतवणुकीच्या अगेन्स्ट तुम्हाला किती त्याला अलाउड आहे. तुम्ही जर बँकेत 100 रुपये ठेवले आणि बँकेने मला 100 रुपये 200 रुपये दिले, डबल झालं ना रिटर्न. कुठल्या एक्झाम मध्ये तुम्ही ना मला असं कधी वाटतं नाही का MPSC UPSC ची तयारी असतील अशी बसले असतील ते लोक पण एवढा अभ्यास नाही. ठीक आहे. ऑप्टिमाइज कॅम्पेन्स फॉर मॅक्सिमम ROI, म्हणजे असे कॅम्पेन्स तुम्ही रन करा की जेणेकरून आपण जर कॅम्पेन मध्ये सपोज मी तुम्हाला म्हणलो मी तुम्हाला महिन्याचे 25,000 रुपये देतो, माझ्यासाठी गुगल सर्च ऍड करा आणि मला 5 ऍडमिशन आणून, म्हणजे मग तुम्ही 25,000 रुपये जर घेतले माहिती 25,000 रुपये घेऊन तुम्ही जर मला 5 ऍडमिशन आणून, एका स्टुडंटची फीस किती आहे? 20,000. 5 स्टुडंटची फीस किती होती?
1 लाख 25,000 किती रुपये आले किती वापस किती आले 1 लाख म्हणजे 25,000चे 4 केले तुम्ही म्हणजे माझं कॅम्पस सक्सेसफुल झालं ना मी तुम्हाला 25,000 दिले आणि एकच ऍडमिशन आणलं 25,000 खर्च आले किती पैसे 20,000 मग लॉस झाला प्रॉफिट झाला लॉस झाला तर तुमच्याकडे म्हणजे पाहिलं मग ते तसं म्हणतात की तुम्हाला असे कॅम्पस रन करता आलं की तुम्हाला ग्रांट जेवढे पैसे देतो त्याचे पैसे तुम्ही डबल करू किंवा आरवाय चालू तर साईट मॅप्स कॉपी करू का नोटपॅड मध्ये येस साईट मॅप नोटपॅड मध्ये कॉपी करू येस येस प्लीज essentials.com/ पैसेंजर का स्पेलिंग रॉन्ग sitemaps.xml. page not found तिथे टाक मग तसं पेज नॉट फाउंड म्हणून. हाँ पूरे केला तो साइकिल ये साइकिल अपडेट हो गई आज के दिन अपडेट कंप्लीट और इसका इस्तेमाल करके वो तो साइकिल क्या समझा नहीं बहुत पास
काय करूंगी स्कीमा जल्दी रँक पास दिवसामध्ये असते का स्कीमा पिरियड मध्ये स्कीमा कोड जनरेट करतो स्कीमा जनरेटर सर्च करा तर डाटा सायन्स कोर्स ऑर्गनायझेशन मध्ये आहे ना स्कीमा ऍड करताना डाटा एग्रीगेट रेशियो एग्रीगेट रेटिंग मतलब ओवरऑल कितना आउट ऑफ 10 कितना 9.7 9.6 में भी दे दो तो नंबर ऑफ रेटिंग्स दे दो 2000 3000 4000 जो भी दे दो हाई वैल्यू हाईएस्ट 10 लोएस्ट 5 को दो ये स्कीमा को कॉपी कर लो स्कीमा कोड को पूरा कॉपी कर लो ऊपर कॉपी का ऑप्शन होता है देखो बीच में ब्लू वाला अबे वो जी लिखा ना ऊपर हां उसके बाजू में कॉपी स्कीमा वैलिडेटर सर्च करो गूगल पे स्कीमा वैलिडेटर ये वाला नहीं बाजू में कोड लिखा ना कोड बैच वाला नहीं कोड हां कोड स्निपेट पे क्लिक करो
ये सब निकाल दो, डिलीट कर, पूरा वाली पेज ना पेज रन टेस्ट क्या है ऊपर एरर्स कितना निकला एरर्स 0 ऊपर स्क्रॉल कीजिए हाँ मतलब कोड पूरा प्रॉपर सही आ चुका है ये कोड डेवलपर को देखिए उस पेज पे ऐड करने के लिए बोल दीजिए नेक्स्ट टास्क दिखाइए नोटपैड में कम Puma shoes online. उमा शूज ऑनलाइन सर्च करके मिंत्रा का जो पेज आ रहा है उस पे ब्रेड क्रम्स है क्या और उसका कैश डेट बताइए क्या है ये ब्रेड क्रम्स कॉपी कर दूं कहां पे ब्रेड क्रम्स ये वाले नहीं रॉन्ग रॉन्ग ब्रेड क्रम्स कहां पे प्रणति सादिया निशा अविनाश बोलिए ऊपर जाइए तो ठीक ऊपर वुमन किड्स होम हाँ कहां है बोलिए होम फुटवेयर Puma shoes. वेरी गुड वो है ब्रेड क्रम्स होम के अंदर फुटवेयर फुटवेयर के अंदर पूमा शूज अरे क्या डेट बोला एसएसएल नहीं क्या डेट कैसे देखते हैं गाइस बताइए उसको क्या डेट कैसे देखा जाता है पेज का प्रणति सादिया निशा अविनाश क्या भूल गए सब पुमा डॉट गुगल वरतीच कॅश डेट टाकणार सर ना हाँ बोलिए बोलिए उसको बोलिए गूगल सर्च इंजन ओपन कीजिए गूगल ओपन कर दिया कैश कोलन वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है एंटर गूगल ओपन करो गूगल सर्च कब है 5 मार्च. हम्म ऑफिस नहीं होते नहीं सर डेट कॉपी करो ना देख देखो 5 मार्च 2024 को क्रॉस किया था नहीं होता. नोटपैड में जाइए देखो क्या डेट 5 मार्च 2025 24 ऊपर जाइए अभी सारे आपके टास्क कंप्लीट हुए कितने ही ऊपर से अभी आपको ये निकालना है ना स्क्रॉल कीजिए डाउन स्क्रॉल डाउन कीवर्ड राइटिंग रिपोर्ट निकालना है ना अभी आपको नहीं वो नहीं दिया. ये है ना वो टास्क स्क्रॉल कीजिए
क्लास का है हे तो खाली ना हे दिलं होतं फक्त तुम्ही HTML साइट मॅप. नहीं और एक टास्क दिया है ना आपको स्क्रॉल कीजिए पूरा नीचे लगाइए अरे ये ना scroll करो अभी यहाँ पे टास्क लिखिए 4 कीवर्ड लिखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग पुणे कोर्सेज क्लासेस ट्रेनिंग इसी कीवर्ड को कॉपी करो और पेस्ट करो खाली हम्म कोर्सेज को क्लासेस यस नीचे ट्रेनिंग और फिर चौथा वाला इंस्टीट्यूट्स अभी हर एक कीवर्ड को गूगल पे सर्च करो गूगल ओपन करो google.com ओपन करो इनकॉग्निटो विंडो में इनकॉग्निटो. इनकॉग्निटो विंडो बाजू में एकदम लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है उसको 3 डॉट दिख रहे हैं 3 डॉट्स हेडिंग में आप क्लिक कर इनकॉग्निटो विंडो यस अभी आप google.com ओपन करो और हर एक कीवर्ड गूगल पे सर्च करो ओपन google.com यस now one search for each and every keyword और उसका रैंकिंग बताओ कहाँ पे है स्पॉन्सर्ड पण बघायचे का? हाँ क्या बोल रहे हो स्पॉन्सर्ड बघायचे का ऑर्गॅनिक? स्पॉन्सर्ड नहीं पीछे स्क्रॉल करो स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन एड्स नहीं बिल्कुल स्क्रॉल डाउन गूगल लिस्टिंग ऑर्गेनिक हाँ यहाँ से चेक करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे हाँ कौन से पोजीशन पे है फर्स्ट. #1 लिखा है. #1 फर्स्ट देखो दूसरा कीवर्ड पेस्ट करो ये जो रिपोर्ट होता है इसे कीवर्ड का रैंकिंग रिपोर्ट निकालता है बोलता है यार दूसरा कीवर्ड कौन सा निकालूंगा घेतलाय ना डिजिटल क्लासेस. ये दिसत नहीं नाही पहिले कोर्स होता आता क्लास. क्लास स्क्रॉल करो ऊपर जी ऊपर 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 ठीक है ऊपर सेकंड पे है ना स्क्रॉल कीजिए स्क्रॉल डाउन अरे इतना ही चुका है नीचे जा रहा है ये एवढं खाली नाही करायचं साखळी नाही करायचं हळूहळू जाऊ सेकंड पे दिख रहा है फर्स्ट सेकंड हाँ देखिए सेकंड पोजीशन पे पण आपण हे सर्च करतो ना क्लासेस कीवर्ड्स. फर्स्ट को नहीं है सेकंड पे है ना फर्स्ट फर्स्ट कीवर्ड के लिए सेकंड वेबसाइट दिख रहा है ना अपना कोर्सेस. हाँ लेकिन वेबसाइट सेकंड पे आ रहा है ना अपना हाँ अपनी ही वेबसाइट वो कीवर्ड के लिए तो जाके लिखो नोटपैड में कौन सा कीवर्ड हाँ ये कीवर्ड के लिए कहाँ पे आ रहे हैं लोग सेकंड पे आ रहे हैं अरे उसमें कीवर्ड नहीं हमारा लेकिन हमारा वेबसाइट आ रहा है उसके लिए ट्रेनिंग पुणे के लिए देखो कहाँ पे है स्क्रॉल करो स्क्रॉल डाउन सेकंड पे Second. दिख रहा है आपको
इंस्टीट्यूट से पुणे के लिए देखो कहाँ पे है। फर्स्ट लिख दीजिए नोटपैड में। तो हमारा वेबसाइट देखोगे अगर कोर्सेज क्लासेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए कहाँ पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। तो ये जो रिपोर्ट होता है इस रिपोर्ट को कहा जाता है कीवर्ड का रैंकिंग रिपोर्ट। अभी यहाँ पे कीवर्ड्स में दिलमार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे की जगह दिलमार्केटिंग कोर्सेज इन नवी मुंबई करना है। और सादिया जी आपके साइड से रैंकिंग बताओगे आप मुझे कि हमारा वेबसाइट नवी मुंबई के लिए कहाँ पे है या फिर मुंबई के लिए। ये सारे कीवर्ड्स को सेम वैसे ही रखोगे आप लोग, सिर्फ पुणे की जगह हमें रिप्लेस करना है व्हाट, मुंबई। तो ये दो कीवर्ड्स के सारे कीवर्ड्स के लिए रैंकिंग बताओगे अभी आप कहाँ पे है हमारा। कौन स्क्रीन शेयर करेगा? सादिया, प्रणोति, who will be sharing the screen? प्रणोति करता का स्क्रीन शेयर? यस सर। चला स्टॉप कीजिए आपका स्क्रीन शेयर। सर तुम्ही सेंड केले का? क्या? हाँ चैट पे देखो ना, आया ना चैट पे कीवर्ड्स। हो आले आले। हर एक कीवर्ड को कॉपी करो, इनकॉग्निटो विंडो को ओपन करो, इनकॉग्निटो। सर काय करायचंय? गूगल ओपन कर लीजिए, गूगल सर्च, क्रोम ब्राउजर में जाइए आपके। क्रोम ब्राउजर में वो ये आपका, हाँ वो नाम है ना, उसके बाजू में ऊपर देखो थ्री डॉट्स दिखेंगे, थ्री डॉट्स है सराइन, हाँ ऊपर हाँ। क्लिक करो। इनकॉग्निटो विंडो आ रहा है देखो, थर्ड इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो में क्यों बोलते हो चेक करने के लिए, उसमें हिस्ट्री सेव नहीं होता है। अभी google.com टाइप करो या अभी google.com। हाँ अभी एक एक कीवर्ड पेस्ट करो, एंटर। ये देखो फर्स्ट पे है क्या नहीं है, स्क्रॉल करो, लोकल लिस्टिंग है, सेकंड पे है क्या नहीं, थर्ड पे है क्या नहीं, फोर्थ पे नहीं, फिफ्थ नहीं, सिक्स पे भी नहीं, सेवेंथ पे नहीं, एट पे नहीं, नाइन पे नहीं, कहाँ पे है, टेंथ पे है क्या, लिखो 10 नंबर। मुंबई की रिव्यू ऑन 10th पोजिशन। क्लासेस इन मुंबई के लिए देखो कहाँ पे है। हर एक कीवर्ड को ऐसी रैंकिंग चेक करके बताओ। चाय पीने का है किसी को? चाय पी सा। कहाँ पे है रैंकिंग? 11th पे, सेकंड पेज पे। अच्छा
सर परफेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, आपका स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए अभी। ओके सो गाइस, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों को कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट समझ में आ रहा है क्या होता है थोड़ा बहुत? आप लोगों को आज ब्रेड क्रम्ब समझ में आ रहा है वापस? स्कीमा कोड कैसे जनरेट किया जाता है ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे आज आप लोगों को एक्सएमएल साइट मैप्स क्या होता है ये समझ में आ रहा है? एक्सएमएल साइट मैप के अलावा एचटीएमएल साइट मैप्स क्या होता है वो भी देखा आपने। 404 एरर कब आता है ये देखा आपने। 404 एरर को हटाने के लिए रीडायरेक्शंस का यूज कैसे करते हो उसके लिए प्लगइन इंस्टॉल किया हमने आज। स्कीमा मार्कअप्स कैसे जनरेट करता है, जो आप लोगों को गूगल सर्च में रिव्यूज रेटिंग्स दिखता है वो स्कीमास के थ्रू दिखता है। इसके अलावा नो इंडेक्स टैग्स मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या चीज होती है। एंकर टैग्स, जिस टैग्स को लिंक होता है उसे एंकर टैग्स कहा जाता है। ये टॉपिक आज हमने देखा। अब यहाँ पे मेरे पास एक असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आप लोगों को दूंगा मैं आज ही। असाइनमेंट आप लोग आपके एंड से सॉल्व करने वाले हो घर पे। जितनी चीजें सिखाई है ये सब इसके अंदर आपको फिल करनी है। ये तो अभी तक आपको नहीं सिखाया, जो जो सिखाया है वो सब कुछ आप लोग करके यहाँ पे भेजने वाले हो मुझको। असाइनमेंट 16 असाइनमेंट 16 भेज रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को। असाइनमेंट 16 2 PM बैच। ये भेजा है आपको। तो इतना अभी प्रैक्टिस कीजिए आपके साइड से आप लोग। मैं आपकी वेबसाइट को पूरी तरह से डिलीट कर दूं क्या और पूरा वेबसाइट स्क्रैच से बनाओगे क्या? हाँ प्रगति, सब लोग मिलके ग्रुप में वापस पूरा वेबसाइट स्क्रैच से क्रिएट करो। आज आपका वेबसाइट पूरा का पूरा ब्लैंक कर देंगे हम लोग। पूरे पेजेस सब कुछ चले जाएगी स्टार्टिंग से। होम, अबाउट अस, कोर्सेज के पेज सारे प्लगइन्स ऐड कर दें, सब कुछ आप करोगे। मतलब एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं निकिता को बोल देता हूँ, निकिता पुणे.IT में से पूरा क्लियर कर देगो। तो गाइस IT मैस्ट्री पूरा क्लियर हो जाएगा। जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड है डिजिटल, वही डिजिटल यूजर आईडी पासवर्ड आपका पुणे रहेगा। पुणे का क्या था वो देख लीजिए। और पूरे ये पेजेस वगैरह सब कुछ आप क्रिएट करो। ग्रुप में कोऑर्डिनेशन करो। निशा, यहाँ पे कौन कौन लोग हैं? निशा, प्रणोति, सादिया, सारंग, 4 ही लोग हैं इस ग्रुप में। तो आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करो कौन कौन सा पेज क्रिएट करेगा, उसका एसईओ कौन करेगा, कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करेगा। ये आप लोग ग्रुप में डिसाइड करके कल तक मुझे ये वेबसाइट वापस बना के दो। एक 10-15 मिनट में पूरा वेबसाइट डिलीट हो जाएगा। आप लोगों को और एक टास्क क्रिएट करना है। एक टास्क क्या है? आप लोगों को एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स, एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स इन 2024 ये सर्च करना है और पढ़ लीजिए जस्ट आपकी साइड से कि गूगल में कोई भी पेज को रैंक करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप लोगों को करना है। इसके आगे के टॉपिक्स मैं आप लोगों को आगे सिखाऊंगा क्योंकि आज टेक्निकल टॉपिक्स बहुत है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो आज आप लोग 5-6 बजे तक चेक कीजिए, वेबसाइट पूरा ब्लैंक हो जाएगा। स्क्रैच से पूरा का पूरा आप एसईओ कर सकते हो। एक एसईओ का क्विज देना है आप लोगों को अभी। तो एसईओ क्विज के लिए यहाँ पे प्रगति आपका स्क्रीन शेयर कीजिए।
आपके स्क्रीन को शेयर कीजिए प्रणोति जी, जितने आपको आंसर्स आते हैं उतने दीजिए। गूगल पे जाके सर्च कीजिए एसईओ क्विज। एसईओ स्पेस क्विज, QUIZ। अरे एसईओ का क्विज होता है ना, क्विज क्विज QUIZ, QUIZ। एंटर करो। अब ये थर्ड वाला लिंक दिख रहा है, थर्ड वाला WS क्यूब लिखा है, उस लिंक पे क्लिक करो। स्टार्ट टेस्ट, और स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लो आपका। यस, स्टार्ट टेस्ट कर दो, और जितना आंसर आता है आप लोगों को उतना दे दीजिए। 30 क्वेश्चंस है। आन्सर माहित आहे कोणाला? एक ही वाले SEO आन्सर माहित आहे याचं? ए वाला को बोलो बाकी के लोग, प्रणति, सादिया, निशा। जी। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी यूजर फाइंड आउट वेबसाइट वाया सर्च इंजन? कितने लोगों को हाँ वेबसाइट सर्च इंजन के थ्रू मिलते हैं? अंदाजा कितने परसेंट? 75, 80%? कितना आपका अंदाजा जो है वो लिख दीजिए। 75। 70 80 to 70। First work to start the SEO project. कीवर्ड एनालिसिस, कीवर्ड वन पेज ऑप्टिमाइजेशन। हेच का? हाँ, Google stated 70 to 80%. तर हेच काय आन्सर? नेम ऑफ गुगल लेटेस्ट अल्गोरिथम्स। गूगल लेटेस्ट एल्गोरिथम्स। पांडा डाल दीजिए, पांडा 4.0 का 4.2 डाल दीजिए। which SEO type considered as organic SEO? What SEO type considered as organic SEO? एसईओ में 3 टेक्निक्स होती है, व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ। कौन सा टेक्निक करेक्ट कंसीडर किया जाता है, ब्लैक या व्हाइट? वाईट। बोला ना फिर ऑर्गेनिक विचारलं आहे। हाँ ऑर्गेनिक। व्हाइट लिखो, व्हाइट। White is the important in off-page optimization. आगे क्वेश्चन।
जरूरत वाला Top commenting. What is the important in off-page optimization? दीजिए आंसर, जो आता है वो दीजिए। What is the use in title for separation? Comma and pipeline. Comma only, sorry. What is the limit of meta keyword along with space? No idea. हे करू का? आयडिया तर नाहीये त्या बाबतीत, कर जाऊन. What is the limit of meta description? Information of particular website which coming from Google. टूल तर नाही शिकवलं. गूगल वेब मास्टर टाक. Next question. Which Google is found of an appropriate काय? importance of monetization in SEO. नाही माहिती. Fastest way to get backlinks for website. Social media. बरोबर आहे. 100% sure नाही. करू का? Where we upload sitemap XML. क्या कितना आंसर किया? 20. वो where we upload sitemap.xml. अच्छा, रूट फोल्डर डाल दीजिए. रूट फोल्डर वेबसाइट पे रूट फोल्डर होता है, वहां पे साइटमैप्स वगैरह अपलोड करते हैं. साइटमैप्स robot.txt. Techniques are using as a black hat Which SEO. techniques are using as black hat SEO? कीवर्ड स्टफिंग गाइस, बहुत ज्यादा भी आपने आपके टारगेटेड कीवर्ड्स को पेज के कंटेंट में बहुत बार स्टफ किया ना, उसको भी ब्लैक हैट एसईओ में काउंट किया जाता है. Where we submit sitemap XML. Where we upload robots.txt. हाँ, Where we upload robots.txt. robots.txt ये भी एक फाइल सिखाना है आप लोगों को. इसको भी रूट फोल्डर में अपलोड किया जाता है. वेबसाइट पे रूट फोल्डर होता है.
वेर सबमिट नेक्स्ट which tools gives average ranking। ये टूल भी सिखाना है आपको। गूगल वेब मास्टर अभी टूल सीखने वाले आगे जाके। गूगल वेब मास्टर एनालिटिक्स, वेब मास्टर एक ऐसा टूल है जिसमें आपको सारी टेक्निकल चीजें समझ में आती है। एनालिटिक्स में वेबसाइट पे आने वाला ट्रैफिक समझ में आता है, ये सब आगे सीखना है। What is page rank? व्हाट इज पेज रैंक गाइस? पेज रैंक ये आपके वेबसाइट के हर एक पेज को एक रैंक दिया जाता था पहले, लेकिन अब नहीं दिया जाता है। वो दिया जाता है आपकी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से कितने लिंक्स आ रही है, लिंक एनालिसिस पे। तो ऊपर का हाँ ये आंसर बोथ कर दीजिए। Which techniques are using as organic SEO? On page SEO और over optimization, blocking या फिर social media? पहला वाला on page optimization। Where we submit a website at Google to collect all the information about traffic। Google Analytics। Google Analytics एक टूल सीखोगे जिसमें वेबसाइट पे आने वाला सारा ट्रैफिक आपको समझ में आता है। How to increase How to increase Google page rank? keyword stuffing? Quality backlinks। Technique. Which techniques are used as online reputation? ऑनलाइन रेपुटेशन मतलब आपके ब्रांड का ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल सबमिशंस करो। ये सब समझ में आएगा आगे, ये सब टॉपिक्स होंगे अब। सबमिट टेस्ट। यस कितना स्कोर आया देखो। 20। 30 में से 20 आ गया, चलो ठीक है कोई इशू नहीं है। आपने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों को अभी तक सीखना है, तो आगे के सेक्शन में मैं बाकी के टॉपिक्स कवर करूंगा। जो असाइनमेंट भेजा है गाइस प्लीज मेक श्योर वो असाइनमेंट आप लोग सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, प्रणति, सादिया, निशा, सारंग जी पूछिए आप लोगों को जो क्वेश्चन होंगे। यस नो? अरे हाँ ना? हाँ अरे यस तो कुछ तो बोलो, हाँ क्या नहीं? नहीं है? नो सर। ठीक है वो असाइनमेंट सॉल्व करो आप लोग प्लीज, कल बात करता है। थैंक यू, बाय बाय।